हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट मेंशन द रिएक्शन ऑफ RCH2X विद RCH2O Na प्लस एंड विद R3CO minus Na plus. Okay, so let's start it with key concept. अगर हम बात की कॉन्सेप्ट की करें तो इस रिएक्शंस को हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है? बेसिकली हम एक RX लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन करवा देते हैं RO माइनस Na प्लस। ओके, इसके साथ ट्रीट करवा देते हैं और क्या बन जाता है? ROR। अब यहाँ पे R डैश ले लीजिए तो R डैश हो गया। ओके, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है और NaX निकल जाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन होती है। अब SN2 रिएक्शन के बारे में एक चीज बहुत जरूरी है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। और सेकेंडरी और टर्सरी, मोस्ट ऑफ द केस टर्सरी में केस ये हो जाता है कि वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन हो जाता है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एलिमिनेशन हो जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पहला रिएक्शन करवाएं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन RCH2X। ओके, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ? RCH2O माइनस Na प्लस, इसके साथ करवा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होगा? यहाँ से X रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा RCH2 एंड देन OCH2R। ये बन गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया और NaX निकल गया बाहर। ओके, अगर वहीं इसी का रिएक्शन अब करवा देते हैं R3CO माइनस Na प्लस। ओके, इसके साथ करवाते हैं तो अब देखिए क्या हो रहा होगा। यहाँ पर ये बल्कीनेस आ गया, 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। ओके, यानी यहाँ पर ये रिएक्शन एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। RCH2 जो है ना, RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ओके, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।